हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों से 4 प्रश्न पूछना चाहूँगा और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इन चारों सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल आपके लिए ये रहा। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के पीएम का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। बांग्लादेश के पीएम का नाम क्या है। दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट और पीएम वहाँ भी होते हैं, पाकिस्तान में भी। तीसरा सवाल आपके लिए ये रहा, नेपाल के अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसका जवाब दीजिएगा। चौथा सवाल आपके लिए ये रहा, भूटान के, याद रखिएगा, भूटान के जो हैं पीएम कौन है। तो ये 4 सवाल मैंने आप लोगों से पूछा। बांग्लादेश के पीएम कौन है, नेपाल के पीएम कौन है, भूटान के पीएम कौन है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, नीचे कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। तो आंसर अच्छे से सोच समझ के दीजिए, नहीं पता है तो गूगल से ढूंढ कर दीजिए। क्या पता ढूंढ कर आप जब जवाब लिखो तो आपके दिमाग में ये बैठ जाए और एग्जाम में आए तो आप सही सही जवाब दे पाओ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं आपको बता दूं, ये बीपीएससी का पेपर किस कब का है, 1993 का ये पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तंजौर में प्रसिद्ध बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। इस चोल राजा का नाम आपको बताना है। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले बता दूं, ये राजा जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कभी कभी कि ये किस धर्म से संबंधित थे। तो याद रखना है आपको, ये शैव धर्म से संबंधित थे। अब नाम क्या है भैया ये तो बता दो। इनका नाम था राज राजा। इनको जो है राजेश्वर भी कहा जाता है, इस बात को खास ख्याल रखना है आपको। राजेश्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन में अगर राजेश्वर मिले वो भी आपका सही होगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। अब आपको लग रहा होगा कि जापान किसको कर दिया होगा। तो याद रखिए, जापान ने ना रसिया पे, चाइना पे और इवन इंडिया पे भी बम गिराए हैं, लेकिन रसिया और चाइना को दोनों को वॉर में इसने हराया था। और जापान पहले बहुत ही अलग कंट्री था, बहुत ही, अभी आप जिस तरह से चाइना को देखते हो उससे भी खराब स्थिति जापान की थी, जो कि बहुत ही जो है दूसरे कंट्री को परेशान करता था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रसिया। ऑप्शन 2 के साथ आपको जाना था। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बड़ा ही शानदार सवाल है। तो देखिए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, लेकिन एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है कभी कभी कि स्थापना किसने करी। तो देखिए इनका नाम था सलीमुल्लाह। इसके अलावा सलीमुल्लाह के अलावा और कौन थे। तो देखिए सलीमुल्लाह के अलावा आगा खान, याद रखिएगा इनका नाम आगा खान। इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ गई थी। इसे एक और नाम से जाना जाता है। इस फूट को आपको बताना है कि वह फूट किस नाम से जाना जाता है। देखिए अहमदाबाद फूट बिल्कुल नहीं, लखनऊ फूट नहीं, कराची फूट नहीं। ये सही आंसर क्या है, सूरत फूट। देखिए किसी एक सज्जन ने कमेंट करके बताया था कि जब आप पढ़ाते हो तो मैं पहले टिक कर देता था अहमदाबाद फूट, लखनऊ फूट या फिर सूरत फूट या कराची फूट। तो उन्होंने कहा कि सही सही आप मत मारो, जो गलत है उसे गलत करते हुए आप जाओ और सही वाला लास्ट में बता दो। तो देखिए सूरत फूट है। और मैं ऐसे लोगों की ना दिल से बहुत इज्जत करता हूँ जो कुछ सजेशन देते हैं पॉजिटिव वे में। अगर आप कुछ सिखाने की कोशिश मुझे करोगे तो मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। तो नीचे अगर आपकी कोई राय हो वीडियो को लेकर, प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करें। चलिए फिलहाल सूरत फूट इसका राइट आंसर है, लेकिन कुछ और ट्रिविया इसके बारे में जान लेने की कोशिश कीजिए। रास बिहारी बोस उस समय के कौन थे, अध्यक्ष थे। उनका नाम क्या था, रास बिहारी बोस। कभी कभी ये भी सवाल आप लोग से पूछ लिया जाता है। रास बिहारी क्या थे, यहाँ के अध्यक्ष थे। और 1916 में, ये भी याद रखना है, 1907 में अलग अलग हो गए थे और 1916 में फिर से एक साथ हो गए थे। ठीक है, मतलब एकजुटता इनके बीच में आ गई थी। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। फाउंडेशन की बात की जा रही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से मैं स्वामी बोल रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अब राजा राम मोहन राय के बारे में अगर कोई एक जीके बता दे तो बड़ा अच्छा होगा। सेम विथ विवेकानंद, इसके बारे में भी इसके बारे में नहीं, ये महापुरुष हैं, इज्जत से इनका नाम लेना है, इनके बारे में।
और रामकृष्ण परमहंस जो थे वो विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। भारत का प्रथम भारतीय प्रमुख सेनापति कौन था? देखिए, प्रथम की बात हो रही है, वेरी फर्स्ट की बात हो रही है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जनरल के.एम. करियप्पा। क्या हो जाएगा? जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन जो है वो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए वेटिकन सिटी, वेटिकन नगर यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। वेटिकन सिटी जो कि बहुत ही छोटा है, जर्मनी के अंदर आपको ये शहर मिलेगा, देसी समझो आप इसे। तो देखिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो देखिए केंद्रीय विधानमंडल जैसे कि हमारी लोकसभा है, देखो यहाँ पे एस छूट गया, 100 छूट गया है, इसे कांग्रेस कहा जाता है। देखिए कांग्रेस हमारे देश में पार्टी है, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। किसके पार्लियामेंट को? अमेरिका के पार्लियामेंट को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, अकाउंटेबल होता है, जिम्मेदार होता है? महासभा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बिल्कुल नहीं, आर्थिक और सामाजिक परिषद ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद, जिसका मुख्य कर्तव्य क्या है, मुख्य दायित्व क्या है कि किस कंट्री में जो है अशांति फैल रही है और वहाँ पे आपको शांति लाने की कोशिश करनी है। अब कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंट्री ने अपना नाम बदलकर तुर्की रख लिया है। क्या रख लिया है? टर्की से तुर्की हिंदी में, इंग्लिश में टर्की, लेकिन अब इसका नाम तुर्की हो चुका है। यहाँ पे 2 बिंदे भी आप डाल दो, तुर्की। याद रखिएगा सवाल यह भी पूछा जा सकता है, किस देश ने अपना नाम बदल लिया है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अब आप बोलोगे भैया इतना इजी लॉलीपॉप सवाल क्यों पूछते हो? मैं अब आपका मुंह टेढ़ा करूंगा। इसका सही जवाब है बाघ। लेकिन अब आप मुंह टेढ़ा करोगे, बोलोगे भैया ये तो नहीं पता मुझे। तो देखिए आपको बताना है राष्ट्रीय पशु बाघ जो है किस ईस्वी में भारत के लिए राष्ट्रीय पशु बन गया था? नहीं पता ना? 1973 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन बना था? बाघ। याद रखिएगा शेर इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? बोलोगे फिर से बहुत ही आसान सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत तेज हो। लेकिन अब मैं 2 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान सा सवाल है, आरबीआई लिखकर आप स्थापना लिख देना। और इसका मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस कहाँ पे है? लेकिन मैं एक जो डिफिकल्ट सवाल है उसका जवाब दे दूं, 1949 में इसको जो है नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। सॉरी 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपको प्रधानमंत्री लग रहा है तो आप बिल्कुल ही गलत हो, रक्षा मंत्री या थल सेना का अध्यक्ष लग रहा है तो बिल्कुल भी कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति, जो कि थल सेना, वायुसेना और जो वायुसेना है सारे की जो है मुखिया जो है सेनापति है वो भारत के राष्ट्रपति कहलाते हैं। एक और सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक भी भारत का राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य से हुआ है? अभी तो हर राज्य में भरतनाट्यम आपको करने को मिल जाएगा, लोग सीख रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया है, लेकिन इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई है। तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम यहाँ के कौन है? नीचे कमेंट करके बताइए, आपका रिवीजन होगा। कमेंट करके ये मत देखना कि किन लोगों ने कमेंट करा और किन ने नहीं। आपने किया, आपको नहीं पता है, गूगल से सर्च कीजिए, फिर वापस आइए यूट्यूब पे लिख दीजिए। अब देखिए, अब बोलोगे ठीक है भैया ये तो तमिलनाडु आपने बता दिया, कर्नाटक का क्या है ये भी तो बता दो। तो देखिए कर्नाटक का है यक्षगान। अगर मेरी राइटिंग खराब है तो सॉरी फॉर दैट, कोशिश करना कि मेरी बात को आप सुनना। यक्षगान इसका सही आंसर होगा। अब देखिए केरला का क्या है? तो देखिए केरला का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। मैं छोटा ही लिखूंगा, पूरा यहाँ पे आएगा नहीं, मोहिनी अट्टम आपको याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश का मैंने बता दिया, कर्नाटक का बता दिया, सॉरी आंध्र प्रदेश का कहाँ बताया है मैंने? आंध्र प्रदेश का क्या होगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी। याद रखना इसको। और बियर मी फॉर माई
हैंड राइटिंग, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है, किस स्टेट में है? आसाम में है, बिहार में है, उड़ीसा में है या मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है, आसाम में नहीं है, बिहार में नहीं है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। अब सवाल कहीं कहीं ये पूछ दिया जाए कि किस नदी पर है, नाम भी याद रखना है आपको, महानदी पर। कहाँ पे है ये? महानदी पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये क्यों किया गया? ताकि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी जो है समाप्ति हो पाए, वो खत्म हो पाए। सही आंसर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध को जो समाप्त किया गया था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसलिए वर्साई की संधि हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये कब आरंभ हो गया था? इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, यानी कि जो मेन पॉइंट है वो क्या था? तो देखिए, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अब देखिए, जर्मनी क्या पागल था? नहीं, इसका रीजन भी है। देखो, सारे जो मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने जर्मनी पर इतनी जो है प्रतिबंध लगा दिए थे, इतनी शर्तें थोप दी थी कि जर्मनी ने पागल एक्चुअली जो है परेशानी में है ना, फ्रस्ट्रेशन में आकर पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। और भी बहुत सारे रीजन थे। आगे बढ़ेंगे। शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था, वो देश कौन कौन से थे? देखिए, शीत युद्ध की बात हो रही है और ये बहुत ही फेमस टर्म है, याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए, ये जो है अभी भी चलता है, ये यूएसए और रसिया के बीच में। पहले चलता था यूएसए और एसएसआर के बीच में, जिसे आप सोवियत संघ रूस भी बोलते हो, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अभी भी अमेरिका और रसिया जो है बहुत अच्छे दोस्त तो कतई नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो देखिए, इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस आपको पता है बीपीएससी के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। और भी बीपीएससी छोड़ दो, जीएसएससी ले लो, एसएससी ले लो, कोई भी एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे इनके बुक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, तो बुक नीचे कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। फिलहाल माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर को ये पैदा हुए थे और 2 अक्टूबर को एक और प्रधानमंत्री का जन्म था, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुशाला किसकी कृति है, यानी कि मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये लिखी गई थी। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम भी है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? महादेवी वर्मा के द्वारा। और सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी? नीचे कमेंट करके बता दीजिए, बहुत ही आपका जो है गुडविल बनेगा, आप बहुत आगे जाओगे। अगर आपको पता है तो प्लीज़ डू कमेंट, जरूर लिखें नीचे कमेंट करके, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी मिल पाए और लोग भी थोड़ी बहुत जानकारी ले पाएँ। चलिए आगे बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रकांता किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है देवकी नंदन खत्री। DN के शॉर्ट फॉर्म में इनको बोला जाता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा का सभापति कौन था? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य थे। सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि भैया ये तो ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अस्थाई थे, अस्थाई सदस्य कौन थे? तो देखिए, अस्थाई सदस्य जो थे उनका नाम था SNS। अब आप बोलोगे ये SN क्या है? सीधे सीधे बता दो ना। तो देखिए, सुचिदानंद सिन्हा जो थे, सुचिदानंद नहीं, सचिदानंद, जो कि अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, क्लियर हो गई आपको? सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। और राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर, याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को इनको जो है बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां से आप देख पाओगे क्वेश्चन को। अगला सवाल ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 23। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो कि मौलिक अधिकार में नहीं है? तो इसका सही जवाब है कुटीर उद्योग, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे कि आपके घर के बगल में आटा का उद्योग होगा, चावल का उद्योग होगा, या फिर
जो मिक्सचर बनाए जाते हैं उसका उद्योग आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सही जवाब क्या है आपका दोस्तों, कुटीर उद्योग, ये कि राजनीति निर्देशक तत्व का भाग है, उसके कार्य प्रणाली में ये आती है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की विधि क्या है, तो याद रखिएगा ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। राज्यसभा में मेंबरों की संख्या मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 250। अभी कितनी है, 245। लोकसभा में कितनी अधिकतम हो सकती है, तो याद रखिएगा 552। अभी कितनी है, तो 545। क्लियर होगी बातें, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? उस कंट्री का नाम, उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा समिति। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा समिति। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। बर्मा की आन सान सू, देखिए बोलते हैं ना कि समय का पहिया इतना मजबूत है, इतना बलवान है कि किसी को भी उठाकर पटक सकता है। नोबेल पुरस्कार आन सान सू को मिला। ये बर्मा यानी कि म्यांमार की प्रेसिडेंट है और अभी ये जेल में है। वहाँ पे मिलिट्री कू हो चुका है, कू की स्पेलिंग ये होता है और पी साइलेंट होता है। मिलिट्री कू हो चुका है और इनको जेल में डाल दिया गया है, ऐसा ही समझ लो। शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और अभी ये जेल में है। समझ रहे हो मेरी बात को। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? सही जवाब है औरंगजेब। किसने दिलवाया था? और याद रखिएगा तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे, 9th गुरु थे, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? बड़ा ही आसान सा जवाब है और इसका सही जवाब हो जाएगा पूरा पाषाण काल। चलिए आगे बढ़ेंगे, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जो इजी सवाल है। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? सही जवाब है ओसिरी। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो देखिए सही जवाब है यूनानी। किधर है? ऑप्शन 3 में है, यूनानी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे? इनके देश का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रोम। कहाँ हो जाएगा? रोम। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? देखिए संधि हुई थी, उस पर किस राजा, इंग्लैंड के राजा के द्वारा जो है सिग्नेचर किया गया था? तो किंग जॉन के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन 3, किंग जॉन के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय जाता है? अब्राहम लिंकन ढूंढो, ये रहा ऑप्शन 2 के साथ आपको आगे बढ़ना था। आगे बढ़ ही जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोओर युद्ध के 2 पक्ष कौन कौन से थे? इस युद्ध में 2 पक्ष शामिल थे, उनका नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड और हॉलैंड। इंग्लैंड और हॉलैंड क्या थे? यहाँ पे शामिल थे। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? 1917 के समय रूस का अंतिम सम्राट का नाम आपको बताना है, जो कि था जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मीन कैंप, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है, ये 1996 में भी पूछा गया सवाल है। मीन कैंप के लेखक का नाम देखिए याद रखना है आपको, हिटलर के द्वारा लिखा गया था और हिटलर ने अंत समय में अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था, गोली मारकर आत्महत्या इन्होंने कर लिया था। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। देखो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछ लिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? इनके पार्टी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इनके पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। कौन सा नाम था भैया? लिबरल पार्टी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? बच्चे को पता है, जनरल डायर। अब ये सवाल पूछ लिया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण, और इनकी जय करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं घुसेंगे, जिसको एक्सप्लेन करने वाली बात है उसे ही हम लोग एक्सप्लेन
करेंगे। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो देखिए सिकंदर लोदी कहाँ है? ऑप्शन थर्ड, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर को बसाया गया था। आगरा में ही आपको ताजमहल मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, देखिए इंग्लैंड से आज़ाद हो गया था। इंग्लैंड ने जो देखो अमेरिका को भी गुलाम करके रखा था, तो देखिए इंग्लैंड से ये आज़ाद हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को भी इंग्लैंड ने गुलाम करके रखा हुआ था। कब हुआ था? तो देखिए ये अपना जो इंडिपेंडेंस डे है या नेशनल डे है वो 4 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 जुलाई को। फिलहाल हम लोग मनाएंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बिहार और मध्य प्रदेश इसके बाद आएगा। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? कोई भी नहीं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अभी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़ेंगे। तेलुगु देशम पार्टी का चिन्ह क्या है? तो देखिए तेलुगु देशम पार्टी का चिन्ह है साइकिल। और राजद यानी कि लालू जी की पार्टी का क्या है? लालटेन। इसी तरह से दूसरा सवाल यह है, जदयू का जो चिन्ह है वो क्या है? तीर। क्या है? तीर। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि थी? देखिए राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया जाए तो इसे 6 महीने के लिए लगाया जाता है और इसे जो है मैक्सिमम कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? 3 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में संशोधन जो होता है इसे कहाँ पे लाया जा सकता है? कहाँ से किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में इसे लाया जा सकता है और राष्ट्रपति जब इस पे मुहर लगा देता है तो ये जो है कानून बन जाता है। लेकिन सवाल ये पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो देखिए 368 वाले अनुच्छेद में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। और ये अनुच्छेद जो है हम लोगों ने संविधान में अपना लाया है। किस देश के संविधान को हम लोगों ने जो है अनुकरण किया है, उनसे सीखा है? तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या देखो मैंने पहले ही बता दिया 552 हो सकती है और अभी करंट 545 हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन आसीन रहा है? तो नागेंद्र सिंह जो कि इंटरनेशनल कोर्ट के जज बन चुके हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल, इसके बाद अगर आपको इसकी पार्ट 2 भी चाहिए होगी तो नीचे पार्ट 2 जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि बचे हुए 50 प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आ सकूं। भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला है? भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जिसने 2 कार्यकाल लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव जो है इन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली है इंडिया की। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ही जो है लगातार 2 बार यहाँ का शासन जो है संभाला है, राष्ट्रपति ये बने थे। यहाँ तक वीडियो आपने देख ली है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सहेलियों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे जरूर सेंड करें ताकि पढ़ने वाले लोग इस वीडियो को देख पाएँ। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।